हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन पोर्टल शिक्षा आधार पर। ग्राम सचिव का प्रैक्टिस पेपर मॉक टेस्ट है ये, और ये हरियाणा में एक आया हुआ एग्ज़ाम है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है एचएसएससी की और किस लेवल तक एग्ज़ाम आता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सम ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो किसी भी एक लॉन्ग पीरियड के ऊपर ये जो वेदर कंडीशन होती है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, जलवायु बोलते हैं। आसान क्वेश्चन था पहला ही। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की उपविकर्ण घटक क्या है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अभी देखिए ग्राम सचिव में तो होगा नहीं कि एडवांस मैथ आए, बिल्कुल आपका बेसिक मैथ्स ही आना है। लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते, एचएसएससी का सिलेबस के हिसाब से तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन 99% चांस है दोस्तों कि एडवांस मैथ नहीं आएगा। तो जब भी सेकेंडरी एलिमेंट पूछे तो सेकेंडरी एलिमेंट इस तरह के होते हैं, और प्राइमरी प्रिंसिपल पूछे तो वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, दोनों ही डायगनली होंगे। तो यहाँ पर पूछे सेकेंडरी तो 7, 5 और 3 होंगे। अगर अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि प्राइमरी डायगनल्स कौन से है, प्रिंसिपल डायगनल्स कौन से हैं मैट्रिक्स की, तो 1, 5 और 9 आंसर होता आपका। निम्न में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पंचायती राज से है, और एचएसएससी ग्राम सचिव में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो रिपन ने किया था स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव इंट्रोड्यूस किया था वो किया था रिपन ने 1882 में। सन भी याद रखिएगा इसका, क्या पता ग्राम सचिव में सन पूछा जाए। तो आप किसी बुक से या कहीं से भी अगर तैयारी कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट करना, कोई भी प्रैक्टिस पेपर करना। उसी से ही आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी तक पहुंच चुकी है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में बहती है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, यमुना। और आई बटन के ऊपर हमारा नदियों के ऊपर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसके अंदर दोस्तों इतना डाटा है कि अगर आप वो पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो नदी से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, सब पूरा टॉपिक वो कवर हो जाएगा। एक बार इसको भी ज़रूर देख लेना। दो वृत्तों के घनफलों का अनुपात 27:8 है, तो उसके सतह क्षेत्रफल का निकालना है हमें रेशियो। तो मैंसुरेशन वाला जो टॉपिक है दोस्तों, उसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले आप याद कर लेना। क्या पता है ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक तो आ भी जाए, तो अगर फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब हमें पता है कि भाई वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़े वाले का हो गया, और छोटे वाले का ये सेम हो जाएगा, और एक छोटा आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3 तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, आर क्यूब बराबर में स्मॉल और क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27/8 है, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी वो 3 होगी, और इसकी रेडियस होगी 2। तो बड़े वाले की 2 और छोटे वाले की, बड़े वाले की 3 और छोटे वाले की 2। सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। सरफेस एरिया होता है दोस्तों 4 पाई r²। ठीक है, बराबर में 4 पाई स्मॉल ओवर स्क्वेयर। ये छोटे वाले का, ये बड़े वाला का, ये कट जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इसकी 3 थी तो 9 हो जाएगा, और इसकी 2 थी तो 4 हो जाएगा, तो 9/4। देखिए फॉर्मूला अगर याद है तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व आपके हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट कंट्रोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैटीट्यूड जो होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्लाइमेट कंट्रोल जो एलिमेंट होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैटीट्यूड। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है हर 5 साल बाद चुनाव होता है। आसान सा क्वेश्चन है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, ये भी आसान क्वेश्चन है। 7 और 28 के बीच का जियोमेट्रिक मीन निकालना है। जियोमेट्रिक मीन निकालने का एक आसान सा, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए जिसका भी पूछे, और फिर उसका रूट करा देते हैं। देखिए 7 × 28। ठीक है, जब 7 × 28 कराएंगे तो 196 हो जाएगा, और 196 का कर देंगे दोस्तों रूट, तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 आंसर लग जाएगा। कोई भी संख्या दी गई हो आपकी, जैसे 4 और 9 का हमें निकालना है, तो 4 और 9 का निकालने के तो दोनों को गुना करा देंगे, क्या आ जाएगा 36, और फिर रूट कर देंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। जब भी किसी भी दो संख्याओं के बीच का ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो दोनों का मल्टीप्लाई कराकर उसका रूट करवा देना है, वही उसका जीएम निकल जाएगा।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है, ठीक है। किसी भी एनर्जी स्टोर्ड इन ए डैम कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो एनर्जी यहाँ पर जब स्टोर होती है बांध के पीछे तो पोटेंशियल होती है, और फिर यहाँ पर आ जाती है, बहती है, तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 शेयर वाला क्वेश्चन है। शेयर का नहीं पूछा जाता है वैसे, ज़्यादातर प्रॉफिट लॉस का ही पूछा जाता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है तो इसको भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे कि कितना लाभांश है। तो लाभांश 50% है और शेयर कितने का है, ठीक है। आपको सेम स्टेटमेंट मिलेगी, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम स्टेटमेंट मिलेगी बिल्कुल ऐसी, सिर्फ ये वैल्यूज़ ज़रूर चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। तो शॉर्टकट देख लेते हैं इसको करने का। जितना लाभांश देंगे और कितना शेयर है, तो इस शेयर का हम लाभांश निकाल लेंगे पहले ही। तो ये हो जाएगा 50 गुना में 15/100, ठीक है। तो 7.5 यहाँ पर निकल जाएगा। सबसे पहले आपको काम यही करना है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कोई ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 7.5 हमारा निकल कर जब आ जाएगा तो टोटल हमें आमदनी कितनी है, ठीक है। टोटल जो सालाना आमदनी है वो 900 है। तो 900 बटे में 7.5 कर देंगे भाई, ठीक है। 900 बटे में 7.5 ये हो जाएगा अपना 120, ठीक है। 120 इसका मतलब है कि 120 हमें शेयर है और हमें शेयर खरीदने हैं, 120 शेयर खरीदने हैं, और फिर जो बचेंगे कितने में बेचा जाता है? 60 में। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर 60 गुना में 120, 12×6 = 72, ठीक है। 7200 रुपये इसका आ जाएगा आंसर। यहाँ पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो ये HSSC ने गलत आंसर दे रखा है, ठीक है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन इसको लगाया था तो ये आपका हो जाता 7200 आपका आंसर। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, ठीक है। शूटिंग से अभिनव बिंद्रा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है। पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन, आसान सा क्वेश्चन है। धूप में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 10% ब्याज की दर से 5,000 पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। 5,000 रुपये दिए हैं, 5,000 रुपये का 10% निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए, 5,000 रुपये हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 10 के हिसाब से 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 500। दूसरे साल का भी 500, ठीक है। अब चक्रवर्ती ब्याज बताया है तो पहले साल वाले पर फिर से ब्याज लगेगा 10%, तो 50 रुपया और ब्याज हो जाएगा। 500, 500, 1,000 और 50, 1,050, ठीक है। बिना फॉर्मूला लगाए आप इसको इस तरह से कर सकते हो। बाल दिवस 14 नवंबर, आसान सा क्वेश्चन है। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व तीर्थ कहाँ है? तो पेवा में है, ठीक है। पेवा में ये पितरों के श्राद्ध के लिए जो तीर्थ है, मैं ये गया के जैसा इसको महत्व दिया गया है, तो ये पेवा में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके का। एक व्यक्ति 10 रुपये अंकित मूल्य के 500 शेयर खरीदता है, ठीक है। तो कितने रुपए के उसने शेयर खरीद लिए हैं? टोटल 10 रुपये अंकित मूल्य है तो 500 खरीदते हैं, तो 5,000 रुपये के उसने खरीद लिए हैं शेयर, ठीक है दोस्तों। वो 400 रुपये का उसका होता है लाभ। अब 400 5,000 का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए ऊपर रखेंगे, गुना में कर देंगे 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8×5 = 40, 8%, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 5,000 हमारा मूल्य आ चुका है, 400 उसका निकालना है, तो 5,000 का 400 कितना परसेंट होता है? 5,000 का कितना परसेंट 400 है? गुना में 8, 8×5 = 40, ठीक है। 400 आ जाएगा यहाँ पर, सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है ये। वायु प्रदूषण का कारण होने वाला कारों, ठीक है। तो कारों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको अगर 90 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो 50 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चन इजी देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मीडियम और 20 क्वेश्चन ही हार्ड आते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है कि हार्ड किस टाइप का क्वेश्चन और कहाँ से आता है। हाइपरटेंशन इज़ द टर्म यूज फॉर, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है, बीपी ज़्यादा हो जाता है तो उक्त रक्तचाप हो जाता है, ठीक है। रक्तचाप में बढ़ाव, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हरियाणा मुहावरा चिलम भरना, खुशामद करना। और द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज़ 496, फाइंड एन। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। एन नेचुरल नंबर का सम सबको निकालना आता है। देखिए एन पूछा है 496 है, तो एन +1 /
टू इज इक्वल टू 496। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो। बाकी ऑप्शन से कर लीजिए। पहला ऑप्शन 31 उठाते हैं, दूसरा 32 गुना में इसका एक जमा करेंगे तो 32 और 2 से कटेगा तो 16। ठीक है, 31 गुना 16 496। कौन से भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। ये भी आसान क्वेश्चन है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है, कुंजपुरा करनाल में है और ये 1961 में बना था। ठीक है, 1961 में। एचसीएफ निकालना है 4/5, 5/6 और 9/10 का। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली जब भी देखो, जब कभी भी इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए, तो जब कभी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाली का एलसीएम लेंगे। और अगर इस तरह से आ जाए कि भाई इसका एलसीएम निकालो इसी संख्या का, तो हम ऊपर वाली का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली का एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली का एलसीएम। अब यहाँ निकालना है हमें एचसीएफ, तो ऊपर देखिए 4, 5 और 9 का एचसीएफ तो 1 हो ही जाएगा, और 5, 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/30, 1/30 इसका हो जाएगा उत्तर। अगर यही पूछता कि एलसीएम क्या है, तो ऊपर वाली का एलसीएम लेते और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 1 हो जाएगा 5, 6 और 10 का, और 4, 5 और 9 का एलसीएम निकालते और तो वो हो जाता है इसका उत्तर। द व्यू डेट द स्टेट इज ए नेसेसरी एविल इज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये आप चारों चीज़ पढ़ लेना कि इनका मतलब क्या होता है। ये इस पेपर में 2-3 बार पूछा गया है, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना, इन चारों को ही, तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना गया, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना, मेहमान घर में आ जाना। ये इक्वल करना हमें इसके कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा। देखिए ये किसका है, 7 का है, तो नीचे किसका होना चाहिए, 144, यानी कि 12 का करेंगे तो 21/36। ठीक है, तो ये 7 गुणा 3 करेंगे, 12 3 36। ठीक है, तो मैच कर रहा है ये, या इसको काट के देखोगे तो भी वही आ जाएगा 3 से। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 144। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस को, या सोल्व करके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 एक बार फिर से, जैसा कि मैंने कहा कि आप इन 3 चीज़ों को, 4 चीज़ों को पढ़िए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। इफ़ एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। ठीक है, एक्स और जो वाई है वो ब्रदर्स है दोनों। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं इसको। जेड इज सिस्टर ऑफ एक्स। जो जेड है दोस्तों वो सिस्टर है किसकी, एक्स की। ठीक है, तो एक्स दोनों मेल है, तो इस बॉक्स में रख लेते हैं, और फीमेल को जेड को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। जो पी है, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वो ब्रदर है किसका, क्यू का। क्यू का हमें जेंडर नहीं पता है। क्यू इज डॉटर ऑफ वाई। क्यू जो है वो डॉटर है किसकी, वाई की। ठीक है, क्यू डॉटर है वाई की, तो ये इसका ब्रदर हो गया, आपस में इस तरह का लिंक हो गया। हाउ एक्स इज रिलेटेड टू पी। जो एक्स हैं वो पी से कैसे रिलेटेड है भाई, ठीक है, अंकल हो जाएगा सीधा ही। देखिए ये दोनों भाई थे, ये इसकी बेटी है, ये दोनों भाई थी तो ये इसकी बेटी है और ये इसका भाई है। ठीक है, तो ये अंकल हो जाएगा एक्स पी का। एक्स क्या हो जाएगा, पी का अंकल यानी कि चाचा। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, चारों तरफ से बना हुआ ये पक्का है। जब हमीद को जीवन 12 रुपये देता है और जीवन को हमीद 4 रुपये देता है, तब दोनों के पास एक समान रकम पाई जाती है। प्रारंभ में किसके पास कम रकम थी और कितनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो पहला कि जो स्टेटमेंट दी गई है उस हिसाब से क्वेश्चन, और एक ऑप्शन से। तो ठीक है, ऑप्शन से आसान रहता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर बन रहा है। हम पहले से ही ऑप्शन को लेके चलते हैं। देखिए हमीद के पास शुरू में कितने कितने रुपए थे और कितने कम थे, यानी कि 16 रुपये हमीद के पास थे। और चलो बिना ऑप्शन करते हैं। चलो ऑप्शन से काफ़ी कई बार क्या होता है, यहाँ पर तो चलो एग्जैक्ट मैच कर रहा है लेकिन नहीं कर पाता है, तो बिना ऑप्शन भी करके देखते हैं, फिर ऑप्शन से भी करके देख लेंगे। तो देखो भाई, स्टेटमेंट के हिसाब से करेंगे तो हमीद को जीवन 12 रुपये देता है। ठीक है, ये हमीद है और ये जीवन है। जीवन देता है हमीद को 12 रुपये और हमीद देता है जीवन को 4 रुपये। ठीक है, तो 12 और 4 यानी कि कहीं ना कहीं उनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है रुपए के, वो 16 रुपये हैं। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन कि भाई कितना डिफरेंस है। ठीक है, 16 रुपये, तो एक ही ऑप्शन में है 16 रुपये, तो हमीद के पास रुपये 16 कम थे जीवन से। ठीक है, अब करके देख लीजिए
किसी भी तरीके से 16 कम थे देख लेते हैं। जैसे हमीद के पास मान लेते हैं 10 थे और डिफरेंस तो जीवन के पास कितने थे 26 थे। ठीक है, अब ये इसको 12 देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। और ये जब इसको 12 देगा 12 निकलने के बाद इसमें से इसके पास हो जाएंगे 14। ठीक है, ये इसको 4 और देगा तो इसके पास 18 बच जाएंगे और इसके पास भी 18 हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो रही है कि दोनों के पास 16 रुपये का डिफरेंस था। हमीद के पास कम थे और 16 रुपये कम थे। अब देखिए हमीद के पास 16 थे और जीवन के पास 32 थे। ठीक है, इससे भी करके देखोगे आप 12 इसको देगो और 4 इसको दोगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के पास 16 रुपये का डिफरेंस था। अगर ऑप्शन में 2 16 होते हमीद के पास या जीवन के पास तो उस हिसाब से हमें देखने थे कि हमीद के पास कम थे। जैसे यहाँ हो जाता है कि जीवन के पास रुपये 16 से, अगर ये ऑप्शन में होता है तो तब हम देखते हैं कि 2 ऑप्शन में 16 है। अब हमें देखना है कि किसके पास कम थे, तो जीवन के पास कम थे क्योंकि जीवन को हमीद के पास कम थे क्योंकि हमीद को रुपये 12 मिले थे। तो इसको अधिक मिले रुपए तब जाकर बराबर हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हमीद के पास कम थे। एक आदमी, इसको इंग्लिश में देखते हैं। ए मैन इज़ फेसिंग साउथ। ठीक है, ये 4 तरह की दिशा होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ए मैन इज़ फेसिंग साउथ, इधर की तरफ मुंह करके कोई आदमी खड़ा था साउथ की तरफ। ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कौन सी हो गई हमारी इस तरह की और एंटी हो गई इस तरह की। ठीक है, तो इधर से घुमा, ये 90 घुमा और प्लस 45 और घुमा। अब ये इस दिशा में देख रहा है। ठीक है, देन 180 इन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फिर अब एक क्लॉकवाइज तो 135 तो था, यहाँ पर वापिस इधर ही आ गया। 135 घूमने के बाद में 35 और 45 और घूमेगा तभी तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 45 और घुमा तो अब वो इस दिशा में देख रहा है और ये दिशा हमारी कौन सी है, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट वाला ही हो जाएगा आंसर 37 नंबर, साउथ वेस्ट। यमुना नदी के साथ हरियाणा में किस जिले की सीमा नहीं लगती, तो रोहतक ये आंसर है। वही बात है, आप देख लेना हमारा नदी वाला पूरा चैप्टर देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अनुसार स्टेट क्या है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। 92 डिवाइड 8 डिवाइड 2। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। सोल्व करोगे तो 5.75 आ जाएगा दोनों। देखिए 92 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, यानी 92 को 16 से करेंगे डिवाइड तो आपका आ जाएगा 5.75। शहर, राज्य, यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है। सिटी स्टेट किससे है, एंशियंट ग्रीस से संबंधित है। सिटी स्टेट, अगर आपने पूरा एंशियंट ग्रीस को पढ़ा होगा तो सिटी स्टेट आपको वो टर्म याद भी आ जाएगी कि क्यों, क्या ये टर्म है और क्यों इससे संबंध इसका है। आईएएस का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म बतानी है तो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहिए। यदि 501 से 599 संख्या लिखी जाती है तो कितनी बार 6 दिखाई देगा। ठीक है, तो 20 बार 6 दिखाई देगा। चाहे आप लिख के देख लीजिए, चाहे आप करके देख लीजिए, चाहे आप फॉर्मूला से कर लीजिए, 20 ही बार दिखाई देगा। और 501 से लेकर 599 के बीच 6 बार 6 पूछा है तो 20 बार सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसी तरह अगर पूछे दोस्तों कि 501 से लेकर 700 के बाद के बीच कितनी बार 6 आते हैं, तो ये आपके आएंगे 140 बार। ठीक है, तो क्योंकि 20 तो 600 तक आएंगे और 20 वो आएंगे और फिर जो यूनिट डिजिट है 6 वाली 600 वाली सीरीज चलेगी तो 100 बार वो आएगा। ठीक है, 140। 3 2 5 6 9 का उपयोग कर दोहराए बगैर कितनी 3 अंकों वाली सम संख्या बनाई जा सकती है। आसान सा क्वेश्चन, 24 बार बनाई जा सकती है, करके देख लेना इसको। रामानुज एक महान मैथमेटिशियन थे। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची, तो गुड़गांव में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश, ज्योतिष और कुरुक्षेत्र। ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, समय नहीं लगाते हैं इनमें। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति स्थिर और अविश्वसनीय होती है। ठीक है, तो मिड लैटिट्यूड वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन में सबसे इस तरह की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, कम वर्षा वाली। क्वेश्चन नंबर 50, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर को फिर से किसने बनाया। ठीक है, तो पहले बनवाया था ये पुष्यवती वंश ने। ठीक है, वर्धन वंश ने बनवाया था। फिर हमेशा अब्दाली ने इसको तोड़ दिया था। उसके बाद में मराठा सदाशिव राव द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, दोबारा से इसका निर्माण करवाया गया सदाशिव राव द्वारा। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, संतोष यादव।
किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न के प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है? विच टाइप ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम्स यूज वेजिटेशन पैटर्न्स? ठीक है, तो कोपेन वेजिटेशन पैटर्न्स के बारे में बात करें तो कोपेन यहाँ हो जाएगा उत्तर। बाकी आप इस तरह की जो भी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा ये है दोस्तों रोहतक में। ठीक है, लाखन माजरा रोहतक में, और एक मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में भी है। लेकिन लाखन माजरा गांव का जो हरियाणा जी के हिसाब से लाखन माजरा का जो मंजी साहिब है रोहतक वाला, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर रोहतक में है ये मंजी साहिब गुरुद्वारा। बुनकरों का शहर पानीपत। राष्ट्रीय दूध उत्पादन, ठीक है, नेशनल डेयरी कहाँ है? तो करनाल में। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? कुरुक्षेत्र में। पैसे की अनिश्चित मांग, इससे प्रतिलोम है तो ब्याज दर। पैसे की अनिश्चित मांग तो प्रतिलोम किसी होगी? ब्याज दर की। भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है। महाभारत में। कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला मेवात। और काब डगलस के उत्पादन कार्य में कारक प्रतिस्थापन का लचीलापन इसके द्वारा होता है। ये भाई क्वेश्चन पता नहीं किस टाइप का है, इसका आंसर दिया गया है एक एचएसएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव। अंतरिक्ष वैज्ञानिक महिला कल्पना चावला, इनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में। बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, यदि एक अल्पाधिकारी अपना दाम कम कर सकता है तो उसके प्रतियोगी वही करेंगे। यह धारणा है ऐंठा हुआ, मांग, वक्रता, किंक्ड, डिमांड, करव। क्वेश्चन नंबर 66 67 बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन है। इनमें से भिन्न चुनने हैं तो अर्जुन, भीम, सहदेव, दुर्योधन। दुर्योधन अलग हो जाएंगे, पांच बाकी पांडव है, और ये कौरव में आता है। तो 20, 18, 16, 19, ठीक है, ये सम है, ये विषम है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, तो ये गैस है, और ये क्या है? मेटल है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या आग उत्पन्न करना सीखा था? सूर्य सम्मान पुरस्कार हरियाणा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य सम्मान साहित्य में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब उनमें ई शामिल होता है तो उस कारण उन पाँचों की औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। तो ई की आयु कितनी थी? देखिए 5 वर्ष पहले बताई है ABCD की 45 वर्ष। ठीक है, तो 45 वर्ष बताइए तो उनकी टोटल आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? 180। ठीक है, अब कितनी है? तो 4 थे तो 5 5 साल का, अभी भी 20 साल बढ़ा है, टोटल 200 हो चुकी है। अब उनके अंदर 49 एक और बंदा जोड़ा गया है। 49 एक बंदा और जोड़ा गया है, अब उनकी आयु कितनी हो जाती है? 49 वर्ष हो जाती है। तो 5 है तो 49 गुना में 5 करेंगे तो ये अपना हो जाएगा दोस्तों 245। ठीक है, तो जो नया बंदा ऐड किया है उसकी जो आयु है वो 45 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि पहले 200 थी, अब टोटल 245 हो गई है। तो डिफरेंस कितने का? 45। तो 45 यहाँ हो जाएगा आंसर। हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? तो यमुनानगर, जगाधरी के अंदर ये है। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन निर्वाह इससे होता था। तो यहाँ पर 1 2 और 4 लग जाएगा। एक शिकार, मछुआरा, और फिर अन्न संग्रहण। खेती नहीं करते थे पहले। इसमें अब अलग चुनना, देखिए पूर्व पश्चिम, पश्चिम नहीं, पूर्व पश्चिम दक्षिण, तो मुंह अलग हो जाएगा। वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो त्रिकोण यहाँ पर अलग हो जाएगा। भाई, पिता, भतीजा, माँ, माँ यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगी। तो बहुत यहाँ पर क्वेश्चन आसान भी पूछे जाते हैं। निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? ठीक है, तो सील्स हैं, जो सील है वो सभी में बिल्कुल समान पाई जाती थी। तो यही इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर। इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए GH, फिर JM, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्यू। क्यू के बाद में आ जाएगा V। डिफरेंस किस तरह? देखिए GH, यहाँ पर IJ, KLM, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 छूट रहा है, या 2, यहाँ पर 3। देखिए MNOPQ, आगे करके देख लीजिए QRSTU, 4 छूट जाएंगे V। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यू।
डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी नदी वाला जो चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर भी इसको पूरी विस्तार से बताया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में ये पाए गए हैं। अब बचती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इंग्लिश के और हिंदी के। आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है। खुद पढ़ोगे तो भी आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये हिंदी के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं हिंदी के तो। और अगर आपका इसके अलावा कोई भी कमेंट बॉक्स में अगर कोई कमेंट हो तो वो कर दीजिए। और मॉक टेस्ट कैसा लगा ये भी बताएं। और अगला मॉक टेस्ट हम कब लाएं? आज ही आप अपलोड करें या एक दिन छोड़ कर एक दिन मॉक टेस्ट अपलोड करें, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। और जो भी आपका सुझाव है चैनल के लिए वो भी बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, नोटिफिकेशन को प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो कोई भी अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे आगे तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।